So hi and welcome to this another episode with me Arshi. I hope you guys are doing good. Almost 70 to 80% exams are done and now students are indulged into applying for all those colleges जो उनको लगता है उनके लिए सही हैं and going for the interview and GD process, right? Interview से related questions पे मैंने recently एक video बनाया था जहाँ पे we get this request that please make a video on most expected group discussion topics for 2024, right? And that I'm going to discuss in this episode. I'll give you a brief that what is required if we talk about GD, right? Personal interview, it's all about आप अकेले हैं, you have to answer all these questions, your communication, your confidence, your personality, the way you handle such questions जहाँ पे the tricky questions which I talk about. So बहुत सारी चीजें हैं, but group discussion is all total different because here there are multiple people, they're talking about a topic, they're putting their opinion either in favor or against or whatever the thing is. So we'll talk about the most expected group discussion topic. Let's start. So welcome back to this episode and we'll start this episode with the very first thing कि group discussion round में basically क्या judge किया जाता है, क्या component होते हैं. MBA admission process में कई सारे colleges have this process, राइट कई सारे कॉलेजेस डोंट हैव दिस प्रोसेस, कई सारे कॉलेजेस हैव दिस प्रोसेस. तो अगर आपके कॉलेज में ये प्रोसेस है तो आपको ये समझने की जरूरत है कि जो सबसे पहली स्किल जज की जाती है दैट इज कम्युनिकेशन स्किल असेसमेंट. दैट इज नंबर वन. जो सेकेंड है दैट इज क्रिटिकल थिंकिंग एंड एनालिटिकल स्किल्स, राइट कि आप उस सिचुएशन में लेट्स से आपको जैसे ही टॉपिक दिया गया है आप कितना एनालाइज कर सकते हो, कितना उस पर डीप रिसर्च और जो भी आपके थॉट्स हैं उनको समराइज करके विद इन दैट 5 मिनट्स आप उसको प्रेजेंट कर सकते हो. तो हैविंग दैट स्किल इज समथिंग व्हिच इज बीइंग जज्ड. टीम वर्क एंड लीडरशिप पोटेंशियल, इट शुड नॉट बी लाइक आप आर्ग्यूमेंट कर रहे हो कि यार मैं नहीं बोल पाया, तो इट शुड बी लाइक आपको अपना ओपिनियन भी रखना है बट यू ऑल्सो हैव टू दैट टीम वर्क जहां पे यू आर ऑल्सो गिविंग अपॉर्चुनिटीज टू अदर टू स्पीक, राइट. देन अडेप्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, आप कैसे अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आप कितने फ्लेक्सिबल हो. इंटरपर्सनल स्किल्स ये जज की जाते हैं. नॉलेज एप्लीकेशन, उस डोमेन के बारे में क्या नॉलेज है, दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्राइसिस मैनेजमेंट, लेट्स से नहीं बन रहा है, फिर उस सिचुएशन में आप कैसे हैंडल करोगे. डाइवर्सिटी इंक्लूजन, कैसे आप इंक्लूड करोगे. ऑब्जर्वेशन ऑफ सॉफ्ट स्किल्स एंड ओवरऑल पर्सनालिटी असेसमेंट. तो ये ये तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इनमें से 4-5 पॉइंट्स जो हैं वो मेनली कहीं ना कहीं देखे जाते हैं. अब हम टॉपिक्स पे बात करते हैं जहां पे सबसे पहला टॉपिक है इजराइल एंड हमास कॉन्फ्लिक्ट्स एंड आई जस्ट वांट टू रिपीट. द फर्स्ट टॉपिक इज इजराइल एंड हमास कॉन्फ्लिक्ट्स एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडिया, राइट. तो इसमें सिंपल सी चीज है, प्राइमरली सेंटर्ड इन द मिडिल ईस्ट, हैज इनडायरेक्ट implications in India. आप इस पे प्रॉपरली रिसर्च कर सकते हो. दो यहाँ पे आप देख रहे हो, मैंने तो आपको एक बहुत छोटा सा कहीं ना कहीं वर्डिक्ट बताया है जहाँ पे द कॉन्फ्लिक्ट्स repercussions may include diplomatic challenges given India's historical ties with both Israel and Palestine. Additionally, the situation can influence India's border foreign policy and impact global geopolitics. But what you need to do, ये एक सिर्फ overview है, सिर्फ इतना आपको नहीं देना है. अगर आप इसमें facts and figures डाल सकते हो, कुछ examples डाल सकते हो, तो वो काफी अच्छा impact डालती है. तो you have to go through these topics thoroughly, right? It's not like कि जो यहाँ पे लिखा है you just have to go through it. But for an overview, I think I've just paused it for 5 seconds. आप चाहो तो पॉज करके देख सकते हो that what it is all about. इसके बाद जो सेकेंड टॉपिक है that is e-learning and it's important on academics, right? हमने पेंडेमिक देखा, पेंडेमिक में हमने देखा with this online education, right? Before COVID, I don't think so people could imagine doing their MBA, full-time MBA, sitting at home, right?
So कहीं ना कहीं since pandemic, e-learning or electronic learning has become increasingly crucial in academics due to accessibility and flexibility. It allows students to engage with educational content remotely, promoting lifelong learning and breaking down geographical barriers. Let's say आप किसी भी tier 2, tier 3 city में हैं, but still you can with this internet and e-learning आप access कर सकते हो कहीं से किसी का भी content. Then उसके बाद importance of e-learning lies in its ability to cater to diverse learning styles. I mean, एक टाइम था जहाँ पे स्टूडेंट यूज टू गो टू टाइम कोचिंग ओनली, बट आई मीन ड्यूरिंग दीज इयर्स आई हैव सीन अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स कोविड के बाद भी दे प्रेफर दीज ऑनलाइन कोचिंग्स, जहाँ पे उनको लेट्स से कोई टीचर अनअकैडमी के लग रहे हैं जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं तो उनसे पढ़ रहे हैं, उनको लग रहा है कोई दूसरा प्लेटफॉर्म अच्छा पढ़ा रहा है तो यू नो दे आर ऑप्टिंग इट आउट. सो दैट इज समथिंग विच कैन आस्क. जो थर्ड टॉपिक हो सकता है, द फ्यूचर ऑफ AI बून और बैन. आई मीन आई सी अ लॉट ऑफ वीडियोज राइट जहाँ पे लोग कह रहे हैं AI बहुत खराब है भी हो सकता है. आई मीन आपकी लाइफ, आपकी पर्सनल आइडेंटिटी कुछ भी नहीं बचती है, एंड अगर आपने AI को सही से यूज नहीं किया तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो इस टॉपिक में के अंदर आती हैं. इट कैन बी पॉजिटिव थिंग. द फ्यूचर ऑफ AI होल्ड्स बोथ promise and peril. AI's potential benefits include industry's transformation and problem solving, while concerns revolve around job displacement, ethical issues and potential misuse. तो इससे रिलेटेड आप कुछ फैक्ट्स फिगर्स रख सकते हैं. देन इसके बाद हम बात करें तो आपने एक स्टेटमेंट सुना होगा बाय नारायण मूर्ति, 70-hour work week. तो इस पे आपका क्या ओपिनियन है? That is something. 70-hour work week refers to an extensive and demanding schedule where an individual dedicates a substantial amount of time to their professional responsibility. This prolonged work duration often raises concerns about work-life balance, mental health, and the impact overall well-being. It reflects a commitment it reflects a commitment to one's career, but may also prompt discussions on the importance of maintaining a sustainable and healthy approach to work in order to prevent burnout and ensure long-term productivity. So that is something which can be asked. Cryptocurrency, ये वैसे थोड़ा सा कुछ टाइम पहले इट वाज ऑन बूम, कई सारे ट्रेडी में ये टॉपिक रखा गया, बट अभी भी आई मीन इन लॉट ऑफ इंटरव्यूज रिसेंटली अभी मैंने जब स्टूडेंट से डिस्कस किया उनको इंटरव्यू में पूछा गया, तो सिंपल सी चीज है कि इससे रिलेटेड इन 2024 क्रिप्टो करेंसी कंटिन्यूज टू इवॉल्व एज अ डायनामिक एंड ट्रांसफॉर्मेटिव फोर्स इन द फाइनेंशियल लैंडस्केप. मेजर क्रिप्टो करेंसीज लाइक बिटकॉइन, आपने नाम सुन रखा होगा, इथेरियम, मेंटेन. आई डोंट नो वेदर यू फॉलो मी ऑन फेसबुक और नॉट. मैंने एक पूरा सेटअप क्रिएट किया था जहां पे हम माइनिंग कर रहे थे इथेरियम की. It's back to 2.5 years, right? Up to I've closed the setup because we were not mining Bitcoin, we were like mining this Ethereum. So इस पे भी you have to just get the data, numbers, figures and accordingly you have to speak. Points मैंने आपको शुरू में ही बता दिए हैं क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना है, आपको बोलना है. You have to have leadership skills. आपको सही ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ बोलने के चक्कर में कुछ भी इंफॉर्मेशन विच इज नॉट इवन रेलेवेंट, विच इज नॉट इवन करेक्ट आप बोलने लगो. सिचुएशन को हैंडल करना आना चाहिए. देन उसके बाद जो टॉपिक हो सकता है दैट इज ग्लोबल रिसेशन 24, व्हाट कैन बी डन. दिस इज वन ऑफ द टॉपिक्स जो कि बहुत ज्यादा पूछा जा सकता है बिकॉज ये 24 जो है दैट इज हम सभी कॉलेजेस में देख रहे हैं प्लेसमेंट्स के लिए स्ट्रगल है, इवन कॉलेजेस लाइक IIMs. सो दिस इज समथिंग व्हाट कैन बी आस्क्ड. एड्रेसिंग अ ग्लोबल रिसेशन इन 2024 रिक्वायर्स अ comprehensive and collaborative approach. Policy makers need to implement fiscal and monetary measures to stimulate economic activity. आपने देखा होगा US में आया, देन उसके कुछ टाइम बाद उसके अब जो रिजल्ट्स हैं वो इंडिया में भी देखने को मिल रहे हैं. एंड अदर देन इज दिस फिनफ्लुएंसर्स रेस्ट्रिक्शन बाय सेबी अ करेक्ट अप्रोच. ये टॉपिक जो है वो इंडिकेट करता है ग्रोइंग रिकॉग्निशन ऑफ द इन्फ्लुएंस दैट फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर वाइल ओवर मार्केट सेंटिमेंट. ऐसी बहुत सारी चीजें और भी है जो आपसे पूछी जा सकती है विच इज करंटली गोइंग ऑन, राइट. एंड यू हैव टू प्रिपेयर, यू हैव टू हैव दीज इंफॉर्मेशन. ये तब आएगी जब आप इसके अलावा भी GD टॉपिक्स देखेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे, समराइज करेंगे, कैसे पॉइंट्स रखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे एंड देन यू विल बी एबल टू मेक इट. इसके अलावा अगर आपको लगता है और कुछ भी टॉपिक्स हो सकते हैं, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो बिकॉज दैट विल बी हेल्पफुल फॉर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स. बाकी ऐसे वीडियो के लिए डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel And do not forget to like, share and subscribe.